ये सफर क्या क्या नहीं दिखाता। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पहाड़ से बहते झरने, कुछ दिलेर मुसाफिर, उड़न खटोले और गिरते पहाड़, जब तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंचते। चलिए मेरे साथ इस सफर पे हम चलते हैं केदारनाथ। जुड़े रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको दिखाऊंगा केदारनाथ की वो 4 ऐसी चीजें जो आपने पहले देखी नहीं होगी। हमारा सफर शुरू हुआ गाजियाबाद से। हम गाजियाबाद से ऋषिकेश पहुंचे जो 4 से 5 घंटा था। रात ऋषिकेश रुक के सुबह हम चल दिए देवप्रयाग की ओर। देवप्रयाग जाना जाता है भगीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के लिए, जिससे गंगा नदी बनती है। लेकिन कहने से ज्यादा देख के पता चलता है इस संगम की खूबसूरती। आइए देखें। देवप्रयाग रुकने के बाद हम चल दिए फाटा की ओर, जो लगभग 3-3.5 घंटे था। पर लैंडस्लाइड, खराब रास्ते और जाम की वजह से हमें लगे 7 से 8 घंटे। केदारनाथ मंदिर जाने के लिए 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, पैदल बोले तो ट्रैक करके, दूसरा घोड़े से या खच्चर से, तीसरा पालकी या पिट्ठू से और चौथा हेलीकॉप्टर से। और फाटा के आसपास बहुत सारे हेलीपैड्स हैं, इसीलिए हमने फाटा को अपना बेस कैंप बनाया और रात वहीं रुके। सोचा था हेलीकॉप्टर टाइम बचाएगा, पर उसने भी पूरा टाइम लगाया। 1-2 घंटे नहीं, पूरे 8 घंटे। 8 घंटे की वेट करने के बाद हमें हेलीकॉप्टर लेके पहुंचा केदारनाथ धाम। और सोचिए हमारा स्वागत किसने किया होगा। जो हमने देखा वो अलग था, कि जैसे नंदी ही हमारे सामने आए और उन्होंने हमारा स्वागत किया। 2 मिनट के लिए हम भी हक्के बक्के रह गए। फिर हमें पता चला कि यहाँ जो गाय होती है वो ऐसी ही होती हैं, छोटी, नाटी, काली, नंदी टाइप्स, लेकिन देख के बहुत प्यारी लगी। अब हेलीपैड से हम चल दिए मंदिर की ओर। कुछ लोग पैदल थे, कुछ पिट्ठू पे, सब जाते हुए मंदिर की ओर। रुद्र शिव पुरंदरा, भद्र नट युगंधरा, नमन्न मन्नो गौरीनाथ, शर्व अज केदारनाथ। हम शाम के समय मंदिर पहुंचे। मंदिर खचाखच लोगों से भरा था। हम लकी थे, हमारे दर्शन हो गए। फिर टाइम हुआ शाम की आरती का, और जो मैंने वहां देखा, चलिए आपको भी दिखाते हैं।
रात वहीं रुके और कुछ लोगों से मिले और जानने की कोशिश की केदारनाथ की कहानी, जिसमें एक थे बाबा बालकनाथ, जो हमें शाम की आरती के टाइम भी दिखे थे। हमारा नाम बाबा बालकनाथ जी है। हम नाथ जी है, श्री नाथ जी। ये आप सन 2003 से हैं। सबसे पहले भोलेनाथ जो है बद्रीनाथ में रहते थे। तब जब नारायण भगवान ने बद्रीनाथ ले लिया अपनी छल कपट से, योग माया से, तब भोलेनाथ के ये हिमालय छोड़ के जाने लगे उत्तराखंड। 36 करोड़ देवी देवताओं ने मिल करके भोलेनाथ जी को बोला कि हे प्रभु, आप केदारखंड बसाइए। तब केदारखंड विश्वकर्मा जी के कहने पर ये विश्वकर्मा जी ने बनाया है और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और ये धाम भी है और कैलाश भी है। ये पंच कैलाश में भी आता है और धाम में भी आता है। इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। यहाँ पे अगर भोलेनाथ का पंचांग मंत्र का जाप किया जाए तो भोलेनाथ का आभास होता है कि हमारे पास भोलेनाथ है। पंचांग मंत्र है नमः शिवाय। हम जो है अपने जीवन में भोलेनाथ को प्राप्त करना चाहते हैं। यमराज के पास नहीं जाना चाहते, हम भोलेनाथ जी के पास जाना चाहते हैं। महेशगिरी दीधेवाड़ा से। ये 4 धाम अगर जो आप करनी है तो आपकी मनोकामना है पूरा हो जाएगी। बस बाबा को ही जानता हूँ कि ज्योतिर्लिंग बाबा का है। वहाँ जाने पर बाबा का दर्शन करने पर मन चंगा हो जाता है, मन आनंद हो जाता है। जहाँ मन जो चाह रहा है वहाँ तो चली जा रहा है। बाबा के बुलाने का है कि नहीं है, अब तो बाबा जानते हैं, हम तो जानते नहीं है महादेव जी। सिर्फ बाबा के चरणों में ही रहना है। बारे भोलेनाथ हो, धन है महादेव। केदारनाथ मंदिर के आसपास आपको साधु दिखेंगे, टूरिस्ट दिखेंगे, नाथ मिलेंगे और वैरागी भी, सब अपने में मलंग, जो बस केदार बाबा से मिलने आए हैं। अब अगला दिन आया। हम सुबह 4 बजे मंदिर की ओर चल दिए। वहां मंदिर की फोटो लेने के लिए मैंने जब कैमरा निकाला तो कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो मुझे समझ नहीं आया। एक नीली सी रोशनी मंदिर के ऊपर। ये लेंस फ्लेयर भी हो सकता है, कोई लाइट का रिफ्लेक्शन या कुछ और। आप देखिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपने क्या देखा। अब जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, 4 ऐसी चीजें जो आपने केदारनाथ के बारे में नहीं सुनी होंगी। सबसे पहली, केदारनाथ मंदिर की तरफ जाते हुए एक छोटा सा कुंड, जिसे कहा जाता है रेती कुंड या रेतस कुंड। कहा जाता है कामदेव के भस्म होने के बाद देवी रति ने अपने आंसू बहा के इस कुंड की उत्पत्ति की थी। इस कुंड का विश्वास ये है कि जो यहाँ ओम का उच्चारण करता है तो इस कुंड में पानी के बुलबुले उठते हैं। दिमाग कहता है कि इसके पीछे भी कोई साइंस है, फिर दिल कहता है कि भोलेनाथ की लीला है।
दूसरा, केदारनाथ मंदिर के सीधे हाथ पे आप देखेंगे कुछ अलग। अलग क्या? गाय के मुख जैसा या नंदी जैसा पानी के नल, जिसमें हमेशा पानी आता रहता है। श्रद्धालु इस पानी को अपने साथ भी ले जाते हैं। तीसरी ऐसी चीज है अमृत कुंड। ये कुंड केदारनाथ मंदिर के पीछे है और कहा जाता है कि मंदिर में शिवलिंग पे किया जाने वाला अभिषेक का जल इसमें आता है। श्रद्धालु इस जल को प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और माना जाता है कि ये जल पवित्र है और मोक्ष प्रदान करता है। इस जल को गंगा जल जितनी महत्वता दी जाती है। चौथी ऐसी अलग चीज जो हमने वहां देखी वो थी पत्थर की छोटी छोटी मीनारें या स्टोन केन्स। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक खुला मैदान है जिसमें एक दो या नहीं हजारों ऐसी मीनारें हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा की शांति के लिए और खुशहाली के लिए ये बनाई जाती हैं और 2013 के बाद कुछ श्रद्धालुओं ने इन्हें यहाँ बनाया और देखते ही देखते अब पूरा मैदान इससे भर चुका है। और जो देखा वो था भीमशिला। कहा जाता है 2013 की बाढ़ से इसी शिला ने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। अब ये शिला को भी पूजा जाता है। जाते जाते हमें बताया गया कि आपकी केदारनाथ यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप केदारनाथ के क्षेत्रपाल, बोले तो भैरव बाबा, के दर्शन नहीं करते। क्षेत्रपाल बोले तो केयरटेकर, जो पूरी केदार घाटी की देखरेख करते हैं, और वो बैठे हैं केदारनाथ घाटी की एक ऊंची पहाड़ी पे जहां से पूरी केदारनाथ घाटी दिखती है। हमने भी उनके दर्शन किए और हम वापस चल दिए हेलीपैड की तरफ। ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी एक दोस्तों की रोड ट्रिप की तरह, जिनके बिना ये पूरी यात्रा अधूरी होती। जो एनर्जी मैंने केदारनाथ में महसूस करी वो कुछ अलग थी, बहुत पॉजिटिव थी। ये थी मेरी कहानी, मेरा एक्सपीरियंस केदारनाथ धाम का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको छोड़े जाता हूँ केदारनाथ वैली के कुछ अमेजिंग शॉट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।